अच्छा हुआ पैसे बच गए। ओके सो हाय आदिल, वेलकम टू अवर चैनल। और आदिल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी जो इनिशियल डेज की बात थी, अभी जो भी कंट्रोवर्सीज आप लोगों की चल रही, इनिशियल डेज की बात थी, आप बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने नहीं आते थे राखी के साथ। आप सिर्फ राखी आती थी और राखी ही बोलती थी, वो नहीं आना चाहते थे। व्हाट वाज द रीज़न इनिशियल डेज में आपको कैमरा के सामने नहीं आना? इनिशियली क्या था, मैं आता था कैमरा के आता था, उसके बाद में इवेंचुअली क्या हुआ था, इन मिड आई स्टॉप कमिंग विथ राखी। दैट वाज ओनली बिकॉज गंदगी स्टार्ट। राखी झूठ बोलती थी, मुझे झूठ बुलवाती थी कि हर बात में मुझे झूठ बुलवाती थी। फॉर एन एग्जांपल जो भी है, छोटे छोटे झूठ, शादी कब कर रहे हो, बिकॉज जब मैं शादीशुदा था, बोलती थी कि आदिल और मैं एक मूवी कर रहे हैं। झूठ, मैं क्यों भागीदारी बनूं झूठ का? तो मुझे इतना बाद में घुटन सी होने लगी कि मैं क्यों इतना झूठ बोल रहा हूँ राखी के चक्कर में। देखो, बोल तो नहीं रहा था मैं। अगर वेन आप बोल रहे हो कि सलमान खान ने आदिल को फ़ोन किया था और बोले हाय हेलो, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, तो लोग क्या समझ रहे हैं? तो करेक्ट ना। अब ये तो नहीं बोल सकता क्यों तुम झूठ बोल रही हो। तो ये होने लगा, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कल का दिन राखी के झूठ तो बाहर आएंगे, उसमें भागीदारी तो मैं भी बन जाऊंगा। तो उस टाइम के तुम देखो यार, कमेंट्स में मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ती थी जब उसके नाटक और झूठ होते थे। मुझे भी गालियाँ पड़ते थे, ये राखी सावंत 2, राखी सावंत पार्ट 3, राखी मेल राखी सावंत, मुझे बहुत ट्रोल किया है लोगों ने। आफ्टर दैट आई स्टॉप, आई वाज लाइक मत करो राखी, लेट्स हस्बैंड एंड वाइफ, लेट्स कीप द रिलेशनशिप वेरी प्राइवेट इन द हाउस। घर में है हस्बैंड एंड वाइफ, बाहर जो तुम्हारा जो करना है, आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे रिश्ते पे इफेक्ट पड़ जाएंगे। बट शी केप्ट ऑन टेकिंग मी, बिकॉज उसको पता था जाके मुझे बोलेगी कि आदिल, फॉर एन एग्जाम्पल, आदिल ने मुझे BMW गिफ्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कहीं से भी इन्फ्लुएंस होके ये मुझे करके दे देगा एंड आई विल मेक अ एग्जिट वन डे। ओके, ये जैसे आपने कहा आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है। Sorry. उस वक्त ये भी कहा जाता था कि राखी सावंत जब भी बिग बॉस आता है तब भी एक नए आदमी के साथ आ जाती है। अभी यहाँ पर भी आदिल अगर आया है तो फॉर श्योर बिग बॉस के लिए ही आया होगा, या तो आदिल को TRP एक फेम चाहिए होगा। देखिए, बिग बॉस मिलना नहीं मिलना, बिग बॉस में भेजना, वो बहुत बड़ी क्रिएटेड टीम होती है। राखी जैसे पागलों को रख के वो नहीं बैठते हैं। वयोकॉम 18 या जो चैनल रहते हैं, चैनल में हमारे जैसे 5-10 हज़ार टैलेंटेड लोग बैठते हैं, सिर्फ जो बिजनेस संभालते हैं। टैलेंट इन द सेंस, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बिजनेस संभालते हैं। तो उनको पता है कि कब क्या, और वो किस्मत की बात होती है, या उनको लगता है इसके पास कुछ है तो वो लेके देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कंट्रोवर्सीज कर दो कि तुम्हें बिग बॉस वाले लेके डाल देंगे। नंबर 1। नंबर 2, टू से कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट, जेल जाके कोई बिग बॉस नहीं जाता यार। अगर जेल जाके बिग बॉस मिलता है तो सब लोग एक एक महीना जेल चले जाएंगे, फिर बिग बॉस में घुस जाएंगे। बिग बॉस का घर है वो एक वो एक प्रॉपर शो है जो चलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जेल चला गया तो तुम्हें अंदर डाल देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, और आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आदिल, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े डिसेंसी के साथ, और आपको हमने जब भी राखी के साथ भी देखा है, बड़ी डिसेंसी के साथ आप आते भी थे, बात करते थे और चले जाते थे। बट अभी अगर मैं बात करूँ आपकी इमेज की, सो व्हाट इज योर इमेज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर्स आई, लाइक अपने आप में आप शर्मिंदा हो चुके हो या अपनी नज़र में ही गिर गए हो? बहुत ज़्यादा मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं अपनी नज़र में भी गिर गया हूँ बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। मेरी फैमिली की नज़र में भी मैं गिर गया हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माई सो कॉल्ड ब्लडी इडियोटिक डिसीजन विच आई हैव टेकन इन माई लाइफ, दैट आई मैरिड टू राखी सावंत। अगर मुझे उसके साथ खिलवाड़ करके सिर्फ बिग बॉस करना है तो मैं पागल नहीं हूँ जो शादी करके बैठूंगा। ऐसे ही रिलेशनशिप में रह के या उसको धोखा दे के कुछ भी करता। आई मैरिड हर बिकॉज आई वॉज लॉयल एंड आई वॉन्टेड टू बी गुड। मैं आई वॉन्टेड टू गिव हर अ गुड नेम, इसलिए मैंने शादी की राखी से। बट आदिल, अगर अभी आपकी फैमिली की स्टेटस की बात करूँ आपके साथ, सो व्हाट इज नाउ, लाइक आपने बोला था कि आपकी फैमिली पूरी अगेंस्ट हो गई है राखी की शादी का सुनने के बाद। सो क्या जब आपको अरेस्ट किया गया था उस वक्त क्या आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया था, और अभी आपकी फैमिली आपके साथ है या नहीं? नहीं, राखी ने तो पूरी मेरी फैमिली को अगेंस्ट किया था बिकॉज ऑफ जो उन्होंने बोला था। बिकॉज हर एक फैमिली का हर एक परिवार का एक सपना होता है उनकी बच्चियों की शादी, जो मैंने
अपेरेंटली उनसे छुपाया था और राखी ने डिस्क्लोज़ कर दिया था, तो मेरे से बहुत अगेंस्ट है। लास्ट जेल से जब मैं निकल रहा था तभी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और उनकी वजह से मैं बाहर हूँ, इधर आगे बैठा हूँ। अभी आपकी फैमिली के साथ आप हो? बहुत अच्छी तरीके से हूँ। मैं लौता बेटा हूँ। मेरे ऑफ कोर्स माफ़ करेगी ही ना, एंड ऑफ द डे वो परिवार का सुख इसको क्या पता है, इसका कौन है, कोई नहीं है इसका। हाल ही में ये भी हुआ कि राखी सावंत का सगा भाई 2.5 लाख रुपए के चक्केंस में जेल चला गया था। 2.5 लाख रुपए, ये भिखारन के पास 2.5 लाख रुपए भाई को देने के लिए नहीं थे। 2.5 lakhs होते हैं, बड़ी रकम होते हैं क्या? वो 2.5 into 10 दे देता मैं, अगर मैं होता तो एज अ जीजू उसका। उस टाइम में इस भिखारन के पास 2.5 लाख नहीं थे, 2,34,500 की चेक बाउंस के केस में अंदर गया था वो 15 दिन, और आज भी उस पर केस चल रहा है। इज दिस अ फैमिली? ये राखी सावंत है क्या? जो माँ के पेट से जब पैदा होने के बाद जो धर्म में है वो धर्म वो नहीं संभाल सकती, तो क्या ही वो दूसरे धर्म, इस्लाम, बड़े बड़े बातें छोड़ दो राखी। अगर रिलीजन की बात करूँ तो आदिल आपसे जानना चाहेंगे, जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, सो प्रॉपर एक मौलाना होंगे, पेपर वर्क हुआ होगा जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, राइट? अब वो चीज़ को वो बता रही कि आपने मार पीट कर किया है, इस्लाम एक्सेप्ट करवाया है। इतना इजी है क्या? यस, राखी सावंत को वो भी इतना इजी है क्या? इस्लाम को तुम मारपीट के को करवा रहे हो, वो भी राखी सावंत को। सिग्नेचर एक नॉर्मल लड़की भी नहीं करती यार आज के दिन में। इतना इजी नहीं है कि किसी से आप इस्लाम ज़बरदस्ती करवा लो। उल्टा ये इस्लाम के चक्कर में तो मैं राखी के साथ फ्रेम हो गया कि इस्लाम, अगर इस्लाम धर्म मुझे इतना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कुछ सिखाया है इस्लाम में, इसलिए मैंने इतना कुछ सहा है, वरना मैं सहाता नहीं था। आज के डेट में कोई भी नहीं सहेगा, राखी को 2 दिन नहीं सहेगा, मैंने तो एटलीस्ट 1 साल सहा है। उनकी मम्मी के सामने ही आप लोगों का निकाह हुआ था, मतलब उनकी मम्मी हयात थे राइट उस वक्त जब भी आप लोगों का निकाह हुआ था, तो ये जानना चाहिए उनकी मम्मी ने आपको एक्सेप्ट किया? बहुत ज़्यादा वो मुझे प्यार करती थी, एक्सेप्ट करती थी, और मुझे हमेशा बोलती थी कि राखी ठीक नहीं है आदिल, उसको संभालो। आपने कैसे मैनेज किया, मतलब राखी को संभालना इतना सब कुछ होने के बाद भी? और इनिशियल डेज में राखी का आपको ट्रू कलर्स दिख गए थे या नहीं? थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने, और जो भी उसके दोस्त हैं उसको 2-3 महीने में ही दिख जाता है। लेकिन मजबूरन हम, हमारी इज्जत के नाते, हमारी इज्जत होती है कि हम सहते हैं। अगर कुछ आप कुछ रिवील करने वाले थे राइट, जब कुछ आपके सामने आया था राखी के बारे में, कुछ रिवील करने वाले थे जिसके बाद राखी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया? हाँ, कि वो रितेश के साथ शादीशुदा थी और मेरे पास सर्टिफिकेट्स आ चुके थे कि मैं लीगली जाके रिवील कर दूंगा। उसको डर था, इसलिए उसने मुझे झूठे केसेस में अंदर करवाया, सो दैट मैं मीडिया के सामने ना आके बोलूँ। पॉइंट दैट मैं मीडिया के सामने आता नहीं था कि मैं कोर्ट चला जाता, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाला था, इसलिए उसने किया। नेवर द लेट, कैंसर का इलाज है तो तुम गोलियां खाते हो तो कैंसर नहीं खत्म होता, जस्ट अ पॉज फॉर अ व्हाइल। अब जब आएगा बहुत बड़ा होके आएगा। सो दैट मींस अभी राखी के दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ऑफ कोर्स। और फाइनली अगर राखी का ड्रामा अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग उनके शिकार बन चुके हैं, बट अभी जिसके मुंह में हाथ डाला वो शेर है। नहीं यार, मैं तो एक नॉर्मल छोटा मोटा इंसान हूँ। हाँ, लेकिन मैंने स्टैंड लिया है हक के लिए, सो दैट राखी का नेक्स्ट कोई शिकार ना बने, और दुनिया में और भी कोई राखी सावंत है तो उनका भी शिकार ना बने। और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कोई राखी सावंत है इस दुनिया में। शी इज़ द ओनली वन इन दिस होल यूनिवर्स, आई कैन से। करियर के ऊपर आपके कितना इफेक्ट हुआ है, आपके बिजनेस पर कितना? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। एक रेपिस्ट जो उसने फ्रेम करवाया था, उसके पास कौन बिजनेस करेगा? एंड ऑफ द डे लोग मुझे जानते हैं, एंड पिकिंग अप बिजनेस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज आई एम गुड एट इट। मैं कर लूँगा। बहुत इफेक्ट हुआ है, बट आई विल गेट बैक टू माई फ्रेम, माई बिजनेस, माई वर्क, आउट एवर आई डू। ऑल्सो अभी जिस तरह के एलिगेशंस बैक टू बैक आप दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, और अभी वापस से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं राखी की तरफ से, क्या लगता है आपको कितना राखी अपने आप को प्रूव कर पाएगी कोर्ट में? अभी तो राखी सावंत ने ये भी प्रूव कर दिया है दुनिया के सामने कि वो सबसे बड़ी ठगी है, चीटर है, झूठी है। उनके दोनों दोस्त भी आके बोल दिए हैं कि वो चीटर है, तो अभी वो कुछ भी प्रूव ना कर सकते, ना लीगल में ना इलीगल में। So,
अभी उनके दोस्त थे, शर्लिन खैर दोस्त नहीं थी, वो टेम्परेरी बेसिस पे शायद से आ गई थी इतना उनका रोना धोना देखकर, बट राशि ज़रूर दोस्त थी। तो क्या अभी आपको राशि से डर है, क्योंकि वो एक वक्त तो बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है और आपने जब उनको सपोर्ट के लिए बोला था तभी राशि ने डेफिनेटली मुझे डर होता अगर वो पीछे बैठ के सपोर्ट करती थी कि, लेकिन उन्होंने आगे आया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स लौटाए हैं मुझे, थैंक यू। और मुझे नहीं लगता एक इंसान एक बार राखी के चंगुल से निकलता है तो वो भूल चुक के भी उसके पास कभी भी नहीं लौटता, क्योंकि वो बहुत मुसीबतों के बाद ही निकल सकता है राखी से, इतना आसान है ही नहीं। ओके, सो ये जानना चाहेंगे आपके काफ़ी ज़्यादा जो न्यूड वीडियोस वगैरह है वो रिवील कर रही है, और इनफैक्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने ये भी सुना है और इनफैक्ट राशि ने भी बोला है कि उनकी मम्मी की जब डेथ हुई थी तब वो उनके घर पर आकर बिरयानी ऑर्डर करके खा रही थी। सो कितना फैक्ट है ये? टू बी करेक्ट वो बिरयानी ऑर्डर नहीं करती, हमको ही करना पड़ता है, हम वो पैसे भी हमको ही भरने पड़ते हैं। एक तो राशि ने किया होगा या मैंने किया होगा, आई फॉरगॉट, सॉरी, मुझे इतनी गहराई में नहीं पता है, बट आई एम श्योर कि मैंने या राशि ने ही किया होगा ऑर्डर। राखी नहीं करती है बिकॉज उसके पास अगर फ़ोन पे गूगल पे है तो भी वो नाटक करती है कि उसको यूज़ करना नहीं आता है। बिकॉज जब उसको मैं सिखाता था कि फ़ोन पे और गूगल पे ऐसे यूज़ करते हैं, वो एड़ा बन के पेड़ा खाती थी। बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जानबूझ के नहीं यूज़ करती, नहीं सीखना चाहती है, क्योंकि ये उसको कुशन मिलते रहे कि हम लोग करें। हाँ, वो नॉनवेज खा के आराम से बिरयानी खा के शी वाज चिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब वो पोस्टमार्टम वो सब होता है उनके माँ का, उस टाइम में भी वो टाइम पे नहीं पहुंची। 7 बजे पोस्टमार्टम हो गया था, वो 12 बजे पहुंची। जब मीडिया आती, मीडिया के टाइम से ही वो जो भी करना है करती है राखी, उसको कोई चीज़ का सेंटीमेंट नहीं है। उसकी माँ भी एक तरफा मैं कहूँगा उनकी मौत हो गई राखी की वजह से। ऑफ 100%। अगर माँ को अच्छे से टेक केयर करके एक घर में रखती ना, थोड़े साल और जीती वो बेचारी। आपसे ये जानना चाहेंगे, जितना वो सिंपैथी गेन करती है राखी, क्या उतना सिंपैथी गेन करने लायक है वो? ऑफ कोर्स नहीं हो। क्या बात की सिंपैथी गेन करती हो, क्या बात की उसको सिंपैथी दी जाए कि लोगों को लूट रही है? क्या लोनर तो वो खुद से बनती है, किसके साथ रिश्ता रखती है वो? हर बार शादी करके रिश्ते बना सकते हैं, हर एक इंसान लोनर है। ऐसा देखो तो तुम, मैं, हम लोग सब लोनर्स ही हैं। हम रिश्ते बनाते हैं, हम पैदा लोनर होते हैं और मरते हैं लोनर। ये जो रिश्ते हैं हम लोग बनाते हैं, पैदा होने के बाद और मरने से पहले हम रिश्ते बनाते हैं। दोस्त, मॉम, डैड, भाई बहन, दुश्मन, ये सब रिश्ते हम बनाते हैं। वो रिश्ते नहीं बना पा रही, वो हर रिश्ते में पैसे लूटना तोड़ना यही जानते हैं। और डाउन द लाइन में आज बताऊंगा, अगर शर्लिन और मैं और राशि दोस्त बन रहे हैं, नेक्स्ट 10 साल या 20 साल के बाद भी देखो हम दोस्ती रहेंगे। बिकॉज ये मुझे पता है, बिकॉज हम कोई भी फ़ायदों में नहीं जुड़ेंगे। हमको पता है कि दोस्त रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, ये लोग हम जानते हैं। और राशि और मेरी थोड़ी मेंटालिटी इज़ अलाइक, बिकॉज शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ बिजनेस करते हैं, आई ऑल्सो डू दैट। और वो राशि उनके माँ के साथ रहती है, एज फार एज आई नो, मुझे पता है, और मैं भी ऐसा ही हूँ। और शी इज़ नॉट, उसका भी देने वाला हाथ है। जाते जानना चाहिए, आने वाले दिनों में आपका एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा? क्या जितना ये ड्रामा क्वीन बनी थी, अभी इनका ड्रामा डाउन बहुत जल्द पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, अभी 6 महीने तो मुझे बिठा लिया, अभी बहुत पता चलेगा। बिकॉज बता रहा था ना, कैंसर स्लोली चढ़ रहा था, राखी के करतूतों की वजह से अभी वो फाइनल स्टेज में आ गई है। मैसेज दे दो अपने फैंस को। थैंक यू सो मच पीपल फॉर हियरिंग मी, मेरे साथ खड़े हो, मेरे जब मैं इस दौर से चल रहा हूँ, आप लोग मुझे साथ दे रहे हो। मैं ज़िंदगी में ये नहीं भूल सकता कि देखो, कभी भी अच्छे में ना हो चल जाएगा, जब बुरे में आते हो वो बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट, मेरे साथ रहो। आप कभी भी नाराज़ नहीं होगे मुझसे, और ना मैं तुम्हें निराश करूँगा। थैंक यू।